हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं MCSE 004 की जो न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कंप्यूटिंग है उसकी सिलेबस लेकर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, और एग्ज़ाम भी आने वाली है। चलिए देख लेते हैं इसकी सिलेबस, ठीक है। ये मैथ्स टाइप की ही है। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या आ सकता है इसमें से। तो ब्लॉक 1 जो है उससे देख लेते हैं। ब्लॉक 1 में क्या क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस टॉपिक्स कौन से हैं देख लेते हैं। उसमें से एक एक एग्जाम्पल आप करके रख दो, ठीक है। एक एक मैथ्स वाला जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करके रखो और वो आ जाएगा, ठीक है। और ये आता ही है, ये हर साल हर टॉपिक ये फॉलो करता ही है। मतलब सिलेबस में जितनी टॉपिक्स है सबको ये उसमें से कुछ ना कुछ आती ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं। यूनिट 1 में है फ्लोटिंग पॉइंट एंड अरिथमेटिक एरर्स, ठीक है। इसमें है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसमें से है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। उसके बाद है सिग्निफिकेंट ऑफ डिजिट, ठीक है। इसकी जो एक एक एग्जांपल आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखो, ये आती ही है। और एरर बेसिक्स में से क्या है, राउंडिंग ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स आती है, ट्रांजैक्शन एरर आती है, ठीक है। आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आएगा या फिर रिलेटिव एरर निकालने के लिए देगा, ठीक है। फिर यूनिट 2 में क्या है, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसमें से है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू अ रूट, ये आएगा, ठीक है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए आएगा एक रूट दे देगा, उसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालो। फिर बाइसेक्शन मेथड फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसको लिखना है। उसके बाद एक इक्वेशन देगा, उसको सॉल्व करो बाइसेक्शन मेथड वाले फार्मूला से, ठीक है। फिर एरर एनालिसिस है, फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड है वो मेथड। ये रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है, अगर आपको फार्मूला आती है तो आप इजीली उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकोगे। फिर न्यूटन्स मेथड है, न्यूटन मेथड में फार्मूला पुट करो, न्यूटन्स मेथड वाले फार्मूला को पुट करो आपका जो इक्वेशन है उसमें, और फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। एरर एनालिसिस, फिर सेंटेन मेथड है, उसकी भी एक अलग सी फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला पता है ये सारे मेथड की तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव इटरेशन है, ठीक है। फिर यूनिट 3 में है सोल्यूशन ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो बहुत ही इजी है, ठीक है। ये हर साल भी आता है, हर ईयर आता है एग्ज़ाम में। गॉस एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके रखो, फॉर्मूला क्या है वो भी जान के रखो। पिटफॉल ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, एक पिटफॉल ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ये क्वेश्चन आती ही है हर साल, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर साल ये आती है एग्ज़ाम के पेपर में। ये आप अच्छी तरीके से समझ के पढ़ाई कर लो अच्छी तरीके से, और जब एग्ज़ाम में आए तो आप लिख डालो इसको, ठीक है। पिटफॉल ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गॉस एलिमिनेशन मेथड विद पार्शियल पाइवोटिंग करके आपको वैल्यू को निकालना है, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके। फिर LU डिकम्पोजिशन मेथड है, फिर इटरेटिव मेथड है। इन सब की फॉर्मूला है, उस सब की फॉर्मूला को याद रखो, फॉर्मूला को पुट करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ब्लॉक 2 में देख लेते हैं क्या क्या है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, इसमें है मेथड बेस्ड ऑन अंडर डिटरमाइंड कोफिशिएंट, मेथड बेस्ड ऑन डिफाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, फिर मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन, ठीक है। ये 3 की भी फार्मूला है, उसको भी अच्छी तरीके से जान लो, कैसे करते हैं वो तरीका भी देख लो, ठीक है। फिर है इंटरपोलेशन, यूनिट 2 इंटरपोलेशन में क्या है, लेगरेज फॉर्म, ठीक है। ये लेगरेज फॉर्म में क्या क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरपोलेशन है, लेगरेज फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन
पॉलिनोमियल है, इन्वर्स इंटरपोलेशन है, जनरल एरर टर्म है, ठीक है। फिर न्यूटन फॉर्म ऑफ इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल बहुत ही कॉमन है, ये आती है हर साल में। इंटरपोलेशन एट इक्वल स्पेस पॉइंट्स, फिर डिफरेंसेस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आती ही है हर साल। फिर न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, ये हर साल आती है ये। फिर यूनिट 3 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, टेलर सीरीज मेथड और यूलर्स मेथड, ठीक है, ये दोनों भी आती है। इन दोनों की फार्मूला को अच्छी तरीके से याद करके रखो और एग्ज़ाम में फार्मूला पुट करो, फार्मूला में वैल्यू पुट करो और सोल्यूशन निकालो, ठीक है। फिर सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग रेंज-कुट्टा मेथड, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है, हर साल आती है। रेंज-कुट्टा मेथड जो है ऑफ सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, बहुत ही कॉमन है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या है, मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन मेथड यूजिंग लेगरेंज इंटरपोलेशन, लेगरेंज इंटरपोलेशन बहुत ही कॉमन वाली है। फिर यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन बहुत ही कॉमन है। फिर ये ब्लॉक 3 में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ये, रैंडम वेरिएबल, फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में है यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल और ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर 2 में है पेस्यूडोकोड रैंडम नंबर जनरेशन, यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेटर, generating random variety from arbitrary distribution, inverse transformation, acceptance rejection method, regression analysis में क्या क्या है, यूनिट 3 सिंपल लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुडनेस ऑफ फिट, ये इसकी नोट्स अच्छी तरह से बना लो और उसको समझ लो, गुडनेस ऑफ फिट क्या है, हर साल ये आती ही है, ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए आता है। रेसिड्यूअल एनालिसिस, नॉन लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये 3 क्रेडिट है इस MCSE 004 में, इसमें से सब इम्पोर्टेंट है, सब आप कर लो। अगर आपको कुछ छोड़ना है ना, अगर आप इतना सारा पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपको छोड़ना है तो आप ये प्रोबेबिलिटी वाला आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोबेबिलिटी वाला बहुत इजी है, मुझे ये पता है अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ आप मत छोड़ो, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर, तो आप छोड़ोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, तो ठीक रहेगा। ये पेस्यूडोकोड रैंडम नंबर जनरेशन जो है, ये वाला चैप्टर को भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो टॉपिक्स है इनको मत छोड़ना, ठीक है। बाकी इतना आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बट लीनियर स्क्वायर एस्टिमेशन, गुडनेस ऑफ फिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिड्यूअल एनालिसिस, नॉन लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता नहीं है तो आप बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, इसको लर्न करके प्रैक्टिस करके आप ऊपर वाला देख लो, ठीक है। ऊपर में जितने हैं मेथड्स, उनके फॉर्मूला को याद रखो और कैसे करते हैं वो भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है, ठीक है, मतलब कैसे ये करेंगे, तो देखते हैं कमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से आप ये सारे मेथड्स के फॉर्मूला लिखोगे और फिर वैल्यू पुट करोगे और फिर सॉल्व करोगे, ठीक है। छोटा छोटा सा हिंट मैं दे दूँगी क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, एग्ज़ाम भी आपके सामने है, पूरा डिस्क्राइब करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन कैसे आप कैसे आप सॉल्व करोगे ये सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं थोड़ी सी दिखाऊंगी, सॉल्यूशंस कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी फॉर्मूला आप याद रखना और आप इसको सॉल्व कर दो, बिल्कुल करेक्ट
आपके एग्ज़ाम्स सब सब कुछ करेक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।